मॉर्निंग क्लास। हम लोग टाइप 7 कर रहे हैं, लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स हैविंग रिडंडेंट कॉन्स्ट्रेंट्स। ये रिडंडेंट कॉन्स्ट्रेंट्स से क्या मतलब है? कॉन्स्ट्रेंट्स तो वो हो गई जो आपको इक्वेशंस की वन होती हैं। अब ये रिडंडेंट से क्या मतलब है कि आपको जो इक्वेशंस दी हुई हैं उसके अकॉर्डिंग जो भी आप उसको टेबल बना के सॉल्व करते हैं, ग्राफ ड्रॉ करते हैं, कि उसमें से एक ऐसी इक्वेशन मिल जाती है जिसका शेडेड रीजन से कुछ लेना देना नहीं होता, मतलब वो अलग ही होती है, वो अपनी अलग धुन में रहती है कि कुछ लेना देना नहीं है, उसका कोई असर नहीं पड़ रहा कॉमन रीजन पे, ना मैक्सिमाइज पे ना मिनिमाइज पे, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो चलिए देखिए क्या है। एग्जाम्पल नंबर 11 कर रहे हैं। सॉल्व द फॉलोइंग लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम बाय यूजिंग ग्राफिकल मेथड। मैक्सिमाइज z इज इक्वल टू 4x प्लस वाई सब्जेक्टेड टू दीज कॉन्स्ट्रेंट्स। आपको ये दिया हुआ है सब कुछ, मैक्सिमाइज करना है z को। तो अब हम लोगों का काम क्या है? वही काम है कि एक एक इक्वेशन लेके सॉल्व करो, टेबल ड्रॉ करो, ग्राफ ड्रॉ करो, कॉमन रीजन निकालो। तो चलिए करते हैं। ये है आपके पास, तो चलिए पहली इक्वेशन निकालते हैं। ये आपके पास पहली इक्वेशन है, इसका टेबल ड्रॉ कीजिए। इसका हमने टेबल ड्रॉ कर रहे हैं, एक बार x को 0, एक बार y को 0। जैसे ही आप x को 0 रखेंगे आपके पास y की वैल्यू क्या आ जाएगी? 50 आ जाएगी। और जैसे ही आप y को 0 रखेंगे तो आपके पास x की वैल्यू क्या आ जाएगी? 50 आ जाएगी। सो आपको पॉइंट्स मिल चुके हैं 0,50 एंड 50,0। ये आपको पॉइंट्स मिल चुके हैं ना। तो अब मुझे इसका रीजन चेक करना है। तो एट 0,0 इसका रीजन क्या बनेगा? 0 + 0 इज लेस देन इक्वल टू 50। 0 इज लेस देन इक्वल टू 50। यस, इट इज़ ट्रू। ये इक्वेशन ट्रू है। नेक्स्ट इक्वेशन देखिए क्या है आपके पास। 3x + y इज इक्वल टू 90। ये है आपके पास इक्वेशन। इसका टेबल ड्रॉ कीजिए। एक बार x को 0, एक बार y को 0। जब आप x को 0 रखेंगे तो 0 + y इज इक्वल टू 90 हो जाएगा। y की वैल्यू 90 आ गई। और जब आप y को 0 रखेंगे आपके पास 3x इज इक्वल टू 90 आ गया। x की वैल्यू क्या आ गई? 30 आ गई आपके पास। ठीक है, x क्या आ चुका है आपके पास? 30 आ चुका है। इसका रीजन चेक करेंगे। एट 0,0 इसका रीजन क्या होगा? 0 + 0 इज लेस देन इक्वल टू 90। 0 इज लेस देन इक्वल टू 90। येस, इट इज़ ट्रू। ये इक्वेशन क्या है? ट्रू है। नेक्स्ट इक्वेशन क्या है आपके पास? x इज लेस देन इक्वल टू 60, यानी कि x इज इक्वल टू 60 हो गया। तो एट 0,0 इसका रीजन देखेंगे हम। 0 इज लेस देन इक्वल टू 60, तो ये तो ट्रू है। अब हमारा काम क्या है? हम लोगों को टेबल ड्रॉ करना है। यहाँ से आपको 2 पॉइंट्स मिले हैं। वो पॉइंट्स कौन से हैं? 0,90 एंड 30,0। तो चलो अब हम लोग ग्राफ ड्रॉ करते हैं। ट्वेंटी, 40, 60, 80, 100। ठीक है, पहला पॉइंट क्या है आपके पास? 0,50। तो ये 60 और 40 के बीच में आएगा। 0,50 ये पॉइंट हो गया आपके पास। दूसरा पॉइंट क्या है? 50,0 इधर आएगा ये पॉइंट 50,0। तो आप ये लोग लाइन ड्रॉ करेंगे। ये लीजिए, आपने लाइन ड्रॉ कर दी। क्योंकि ये ट्रू है तो टूवर्ड्स शेडेड रीजन बनेगा इसका, टूवर्ड्स ओरिजिन बनेगा शेडेड रीजन। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? 0,90 एंड 30,0। 0,90 समवेयर लाइज बिटवीन 80 एंड 100। और दूसरा पॉइंट क्या है? 30,0। ये रहा आपका पॉइंट 30,0। आप इस लाइन को भी ज्वाइन कीजिए। आपने ज्वाइन कर दिया। क्योंकि ये भी इक्वेशन ट्रू है तो इसका रीजन भी क्या होगा? टुवर्ड्स ओरिजिन होगा।
ठीक है। नेक्स्ट आपके पास इक्वेशन क्या है, x इज इक्वल टू 60, x इज इक्वल टू 60 क्या है, हेरा, ठीक है। और ये भी क्या है, ट्रू है, तो टुवर्ड्स ओरिजिन होगा। पॉइंट क्या आ गया, 60,0, यही आ गया। अब आप कॉमन रीजन देखो क्या है, ये है। तो इसका मतलब ये जो आपने लाइन ड्रॉ की है x लेस देन 60, इसका इस शेडेड रीजन से कुछ लेना देना नहीं है, कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है इससे, है ना, इससे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, ये x लेस देन इक्वल टू 60 क्या हुआ, ये आपका हुआ रिडंडेंट कॉन्स्ट्रेंट। x लेस देन इज इक्वल टू 60 क्या है आपके पास, रिडंडेंट कॉन्स्ट्रेंट, ठीक है। जिसका शेडेड रीजन पे, कॉमन रीजन पे कोई फ़र्क ना पड़े, वो क्या होता है, रिडंडेंट कॉन्स्ट्रेंट। अब अगेन आपके पास 4 पॉइंट आ चुके हैं, O A B C, O A B C, 4 पॉइंट आ चुके हैं। O तो ऑब्वियसली ओरिजिन हो गया आपका 0,0, A क्या होगा आपके पास 30,0 है, B मुझे फाइंड आउट करना है, C क्या है मेरे पास 0,50, C क्या है 0,50 है C। तो चलिए C की B की वैल्यू निकालते हैं। B इज इंटरसेक्शन ऑफ फर्स्ट टू लाइंस, तो आप निकालो B क्या है आपके पास। इक्वेशन कौन कौन सी है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 50, 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 90। आप x और y की वैल्यू निकालो, एलिमिनेशन मेथड से निकालते हैं। तो -2x इज इक्वल टू -40, x की वैल्यू क्या आ गई 40 आ गई आपके पास। किसी भी एक इक्वेशन में पुट करो इसकी वैल्यू, आप y निकालोगे, y की वैल्यू क्या आ गई आपके पास 10। तो ये पॉइंट आपके पास क्या आ गया है 40,10, ये पॉइंट आ गया आपके पास। तो बस आपको चारों पॉइंट्स मिल गए हैं। अब इन चारों पॉइंट्स पे आपको z में वैल्यू रखनी है, एक एक करके चेक करना है, जिस पे मैक्सिमम वैल्यू आएगी आप वो चेक करेंगे। बेटा बुक में ना इसका पॉइंट 20,30 आ रहा है, लेकिन जब मैंने सॉल्व किया इसका पॉइंट 40,10 आ रहा है। तो आप ये एक बार कैलकुलेट करके देखेंगे खुद से, ठीक है। तो आपका ये क्वेश्चन यहीं ख़त्म होता है। इस एक्सरसाइज के 2 क्वेश्चन लेफ्ट हैं, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। थैंक यू सो मच।